तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डोक्रं करणे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
कुरुते गंगा सागर गमनम् व्रत परिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दते नन्दत्येव भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे रथ्याचलपट विरचित कंथः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः योगी योग नियोजित चित्तः रमते बालोन्मत्तवदेव
कस्त्वं कोऽहं कुतायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति मुक्तिम जन्म सतेन। समाज में आध्यात्मिक साधना के अनेक रूपों को देखा जाता है। साधक लोग अनेक तरह की साधनाओं की बात करते हैं। अनेक तरह के धर्म दिखाई देते हैं। उन सभी धर्मों की अपनी अलग अलग तरह की उपासनाएं हैं। सनातन धर्म में भी उपासना के अनेक रूप देखे जाते हैं और प्रायः जो समन्वयवादी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, इसलिए किसी भी मार्ग का आश्रय लेने पर व्यक्ति उस लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। वेदांत ऐसा नहीं मानता है। हर उपासना, हर साधना का अपना एक साध्य है। वो साधना, वो साधन उस साध्य तक ही पहुंचा सकती है। तो जो क्रियात्मक साधनाएं हैं, वो क्रियात्मक साधनाएं चूंकि कर्मजन्य हैं, इसलिए कोई भी कर्मजन्य साधना अखंड फल प्रदान नहीं कर सकती। कर्म की अपनी सीमा है। वो एक काल में होता है, कुछ वस्तुओं के सहारे होता है, कर्तृत्व पूर्वक होता है। इसलिए सीमित साधन असीमित फल का सृजन कभी नहीं कर सकता। ये किसी भी तर्क से, किसी भी शास्त्र से सिद्ध नहीं हो सकता है। जो मुक्ति चाहिए साधक को, वो क्षणिक नहीं चाहिए, वो हमेशा के लिए चाहिए, अखंड चाहिए। तो यदि किसी को ये कामना है, ये अभिलाषा है,
तो उसे ये समझना होगा, उसे ये खोजना होगा कि ऐसे अखंड फल की प्राप्ति का साधन क्या हो सकता है। इसमें पहली बात तो ये है कि अखंड मुक्ति की प्राप्ति उसी शर्त पर हो सकती है जबकि वो पहले से ही प्राप्त हो। यदि एक काल में कोई वस्तु प्राप्त होती है तो कालांतर में उसका वियोग भी हो जाता है। एक दूसरा सत्य ये है। पहला सिद्धांत क्या देखा हम लोगों ने कि सीमित साधन असीमित फल का सृजन नहीं कर सकता, कर्म सीमित है। दूसरा सिद्धांत ये है कि कोई भी प्राप्ति, यदि हम ऐसा कहते हैं कि एक काल में एक वस्तु प्राप्त हुई, तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका वियोग होना भी अनिवार्य है। उसकी आयु ज्यादा हो सकती है, दीर्घकालिक हो सकती है वो प्राप्ति, किंतु वो अनंत नहीं हो सकती। संयोग हमेशा ही वियोगांत होता है, ये एक दुनिया का अटल नियम है। तो समझदार साधक को ये विचार करना होगा कि जो मुक्ति नाम की चीज है ये क्या किसी कर्म का परिणाम है? यदि कर्म का परिणाम है तो वो नित्य कभी नहीं हो सकती, कुछ काल के लिए हो सकती है। दूसरा, मुक्ति यदि एक समय में प्राप्त होती है तो कभी न कभी उसका वियोग भी हो जाएगा। और किसी भी साधक को ऐसी मुक्ति अभीष्ट नहीं होती है। उन्हें या तो वो मुक्ति को समझता ही नहीं है ना, तो ठीक है, जो मिल जाए वो भला है। लेकिन यदि कोई समझता है, विचार करता है, तो वो इन शर्तों पर मुक्ति नहीं चाहता है। वियोगांत मुक्ति नहीं चाहिए, काल बाध्य मुक्ति नहीं चाहिए। अगर शर्तों के साथ मुक्ति चाहिए तो उसको स्वर्ग मिल जाता है, उसको देवलोक मिल जाता है, उसमें खुश रहे वो भी बड़ी बात है। लेकिन यदि किसी को तो हमेशा के लिए ही स्वरूपावस्थान चाहिए, अखंड आनंद की स्थिति चाहिए, तो वो इन दोनों शर्तों से मुक्त होनी चाहिए। इसलिए जितनी भी कर्म से संपादित होने वाली साधनाएं हैं, वो कोई भी साधना अनंत मुक्ति को नहीं दे सकती है, ये हमें समझना है। दूसरा, वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, बल्कि प्राप्तस्य प्राप्ति एव है ना। जो पहले से ही प्राप्त है लेकिन अज्ञान की वजह से वो अप्राप्तवत मालूम पड़ती है, तो ये जो अप्राप्त सी मालूम पड़ती है, इसके निवारण का उपाय बिना ज्ञान के और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए साधनों का एक तुलनात्मक अध्ययन साधक को हमेशा करते रहना चाहिए। जितनी भी क्रियात्मक साधनाएं हैं वो बड़ी मंगलमयी हैं,
उनका जो फल है वो पूर्ण है, चित्त की निर्मलता है, ज्ञान की अधिकारिता है। ज्ञान के लिए जो अधिकरण है, जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में उतनी योग्यता हो कि वो ज्ञान को धारण कर सके। उस योग्यता के संपादन के लिए तीर्थ यात्रा है, अनुष्ठान है, जप है, दान है, ये जितनी भी साधनाएं हैं ये सब बड़ी मंगलमयी साधनाएं हैं। ये साधनाएं ही साधक को इस योग्य बनाती हैं कि उसके अंदर जिज्ञासा अंकुरित हो सके और फिर वो उस जिज्ञासा को लेकर के शरणागत होवे और श्रवण मनन आदि के द्वारा ज्ञानार्जन का अधिकारित्व प्राप्त करे। इसलिए कोई भी शास्त्र किसी भी साधना का खंडन नहीं करता है। कम से कम हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो किसी भी साधना का खंडन नहीं करते हैं, वे एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल व्रत में ही अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति देखता है तो उसे सावधान करने के लिए कभी कभी शास्त्र उसे सचेत करते हैं। ऐसा देखा जाता है, ऐसे लोग मिलते हैं। माने किसी को श्रवण का अवसर भी प्राप्त हुआ, ज्ञान पाने का अवसर भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसे किसी क्रियात्मक साधना में पहले से रुचि है, निष्ठा है, तो कई बार देखा जाता है कि वो उस अवसर को भी छोड़ बैठता है। उसकी गरिमा को नहीं समझता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर तो जगत गुरु हैं भगवान शंकराचार्य, तो सावधान करते हैं, बोले सब करो, लेकिन इन सब का परिणाम तो श्रवण साधना है, श्रवण का अवसर है। तो इन सब साधनाओं से जिस लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो प्राप्त हो गई, तो प्राप्त हो जाने के बाद पुनः लौट के जाना कि नहीं मैं फिर से नाव में सवारी करूंगा और फिर से इसी तट पर आऊंगा, ये तो ठीक नहीं है। बोलते हैं ज्ञान विहीन सर्वमतेन, सभी मतों में, कम से कम जितने भारतीय दर्शन हैं सभी भारतीय दर्शनों ने ये बात कही कि मुक्ति का उपाय तो विवेक ही है। किसी ने विवेक कहा, किसी ने ज्ञान कहा। सांख्य दर्शन ने कहा कि प्रकृति और पुरुष के मध्य का विवेक ही पुरुष की मुक्ति का उपाय है। न्याय दर्शन ने कहा 9 द्रव्यों का विवेक कर लेना ये मुक्ति का उपाय है। जो भी दर्शन है उन्होंने ज्ञान को मुक्ति के लिए अनिवार्य साधन के रूप में स्वीकार किया। अगले श्लोक में वैराग्य की बात करते हैं। बोले कि अगर किसी के हृदय में विरक्ति का भाव आ गया है तो उसे जो ये विषय सुख हैं वो बहुत आकर्षित नहीं करते हैं। सुर मंदिर तरु मूल निवासः, ये एक समस्त पद है, इसमें आप विभाग कर लेंगे। सुर मंदिर एक शब्द है, सुर मंदिर, दूसरा है तरु मूल। कोई साधक है, अब उसको एक खूबसूरत बेडरूम की आवश्यकता नहीं है, उसको पलंग की आवश्यकता नहीं है, वो मंदिर में ही कहीं जाकर के सो जाता है,
सूर्य मंदिर निवासः या तरुमूल निवासः, किसी वृक्ष के नीचे सो रहता है, वृक्ष के नीचे रह लेता है। शय्या भूतलम, शय्या क्या है बोले धरती माता को ही शय्या बना लेता है। अजिनं वासः, और जो अजिन है, अजिन माने होता मृग चर्म, मृग चर्म को ही वो धारण कर लेता है, वस्त्र बना लेता है। सर्व परिग्रह भोग त्यागः, वो हर वस्तु का परिग्रह करता है। परिग्रह करना माने होता है संग्रह नहीं करना। और भोग त्यागः, कल तक जिन भोगों में वो रमता था अब उनमें कोई रुचि नहीं रही, उनको वो त्याग देता है। त्याग देता है ये कहने की बजाय ये कहना ज्यादा ठीक लगता है कि छूट जाते हैं। जिसका जीवन ऐसा हो गया, ऐसे व्यक्ति को वैराग्य सुख क्यों नहीं देगा। कस्य सुखम न करोति विरागः, विरागः सुखम कस्य न करोति। ऐसा जो विरक्ति का भाव है वो किसको सुख नहीं देगा। माने यह वैराग्य, इस स्तर का वैराग्य व्यक्ति को अवश्य में वो सुख देगा। बोले महाराज कैसे सुख मिलेगा, पेड़ के नीचे सोने में कोई सुख मिलेगा क्या। धरती में बिना बिछावन के सो जाने में सुख मिलेगा। बोले कभी आजमा के देखना। ये तो अनुभव की बातें है ना, केवल कहने सुनने की बातें तो है नहीं। असल में बात यह है कि व्यक्ति को कम से कम वस्तुओं के साथ जीने का यदि अभ्यास हो जाए, ये मन की गति बड़ी विचित्र है। कम से कम वस्तुओं में जीने का एक बार अभ्यास हो जाए, वो किसी वस्तु का गुलाम नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर संग्रह की वृत्ति होती है तो जितना ज्यादा संग्रह होता है उतना ही व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। अभी ये वस्तु की कमी है, अभी ये वस्तु की कमी है। अधिक वस्तुओं का संग्रह, लोगों को लगता है, दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि शायद अधिक वस्तुएं होंगी तो व्यक्ति ज्यादा सुखी होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार व्यक्ति अभ्यास कर ले जीवन में, कितनी कम वस्तुओं के साथ जी सकता है और जी सकता है, ये तो अनुभव की बातें हैं। उसके बाद में वो सुखी हो जाता है। किसी वस्तु के होने पर कोई बहुत उत्साह नहीं है और नहीं होने पर कोई गम नहीं है। अब अगर कोई धरती में सोने में भी सुख खोज लेता है तो अब फिर पलंग कैसा भी हो, चाहे वो साधारण चारपाई मिल जाए और चाहे बिल्कुल आलीशान पलंग मिल जाए, वो दोनों में ही खुश है। लेकिन किसी को हमेशा ही आलीशान पलंग में सोने की आदत हो तो महाराज कहीं उसको खटिया में सोना पड़े, आप सोचो कितनी तकलीफ होगी, है ना। जिसको हमेशा ही बड़े घर में रहने की आदत हो, अगर कभी जीवन में तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अगर कभी उसको छोटे से कमरे में 8 बाई 8 के कमरे में रहने को मजबूर होना पड़े तो आप जरा सोचो क्या हालत होगी।
तो पहले से ही उस तरह के स्थान पर रह रहा हो तो बस ठीक है, किसी दिन वो भी ना रहे तो भी ठीक है। ध्यान रखना, यहां पर कोई गरीबी की प्रशंसा नहीं हो रही है, ठीक है? नहीं तो कहने लगेंगे भैया फिर तो गरीब ज्यादा सुखी है, फिर दरिद्र ज्यादा सुखी है। बात गरीबी अमीरी की नहीं है, बात है हमारे चित्त के अभ्यास की। अगर हमने अपने जीवन को बहुत सारी शर्तों के साथ जोड़ रखा है, ये होवे तो सुख होगा, वो होवे तो सुख होगा, तो ये शर्तें ही व्यक्ति को तकलीफ देती हैं, क्योंकि फिर वो जहां होगा वो शर्त पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बिना शर्त के जीने को राजी हो जाए और सुखपूर्वक जीने को राजी हो जाए, फिर कोई भी आकर्षण या कोई भी वियोग उसे कष्ट नहीं दे सकता है। यहां पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि व्यक्ति को आश्रम त्याग के चले जाना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे रहना चाहिए जाकर के, और बिछौना जो लिया हो उसे भी छोड़ देना चाहिए, धरती में ही सो जाना चाहिए। ये माने व्यक्ति न्यूनतम चीजों के साथ रह करके भी सुख खोज लेता है, सुखपूर्वक रह लेता है। अगर ऐसा अभ्यास हो गया जीवन में, तो फिर वो किसी भी बाह्य भोग का गुलाम नहीं हो सकता है। वैसे महापुरुषों के जीवन में देखा सुना जाता है। उड़िया बाबा जी महाराज तीर्थ यात्रा पर जाते थे, भ्रमण करते थे, उनके जीवन की कहानी आप पढ़ें तो कभी तो ऐसा होता था कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भोजन ही नहीं मिला, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला, जल मिल गया नदी में बहता हुआ तो पी लिया, कहीं अगर जंगल में कोई फल मिल गया तो खा लिया, पेड़ों के नीचे रह लिया। और कभी ऐसा भी होता था कि किसी नगर में पहुंच गए, अब प्रसिद्धि तो थी ही, किसी नगर में पहुंच गए और वहां राजा को खबर लगी कि महाराज जी आए हुए हैं, बिल्कुल राजशाही स्वागत होता है, बैंड बाजे के साथ में, और जो राज परंपरा है उसके अनुसार स्वागत सत्कार होता है। उनको उच्च आसन पर विराजमान करके उनका पाद प्रक्षालन होता है, दिव्य भोग अर्पित किए जाते हैं। वो भी ठीक है। अगले दिन चल पड़े तो फिर से वही पेड़ के नीचे। तो अब यदि किसी को उन भोगों में ही रहने की आदत पड़ गई हो तो दूसरी परिस्थिति को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो न्यूनतम चीजों के साथ भी रहने को राजी हो, उसे फिर बड़े से बड़ा आकर्षण भी डिगा नहीं सकता है, और विपन्नता उसे दुख नहीं दे सकती है। इसलिए साधक को धीरे धीरे ये अभ्यास कर लेना चाहिए। कोई भी आदत, कोई भी खान पान, कोई भी वस्त्र, कोई भी रहन सहन का तरीका ऐसा ना हो जो हमारे जीवन में शर्त की तरह से जुड़ जाए। क्योंकि अगर शर्तों के साथ जीने का अभ्यास हुआ तो वो शर्त हमेशा पूरी होनी चाहिए, और उस शर्त के लिए फिर व्यक्ति प्रयत्न करेगा। हमेशा उस प्रयत्न में सफलता मिले ऐसी अनिवार्यता नहीं है। इसलिए बोलते हैं इस तरह का जो जीना है, इस तरह की रहनी है, वो निश्चित रूप से सुखद हो जाती है। नहीं तो महाराज क्या बताएं, एक विशेष तरह की तकिया मिले तो ही नींद आती है, एक शर्त लग गई। वो इतनी सॉफ्ट हो, इतनी पतली हो, इतनी मोटी हो, आदत पड़ जाए तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। अब अगर कोई साधु जीवन में है तो तकिया साथ लेके थोड़ा चलेगा। लोग लेके चलते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब साधु कहाँ लेके चलेगा।
ये होता है। एक समय विशेष में चाय की आदत पड़ जाए, महाराज परेशानी है, बड़ा कष्ट है। तो फिर अब सारी सामग्री साथ में लेके चलो, अच्छा है। इसलिए जीवन शर्तों के साथ जीना कोई बहुत सुखद तो है नहीं। जैसा है ठीक है, लेकिन ये एक दिन में ये वृत्ति नहीं बनती है। ये धीरे धीरे अभ्यास होता है। पूर्व का अभ्यास है वो छूट जाए, कोई नया अभ्यास ना पड़े, ये हो जाता है। इसलिए यदि तो किसी के जीवन में इस तरह का अभ्यास हो गया, इस स्तर का वैराग्य हो गया, फिर तो योग रतो वा भोग रतो वा। इस शर्त के पूरा हो जाने के बाद ये श्लोक जीवन में घटित होता है। क्या है? बोलते हैं फिर वो चाहे योग में रत हो, हालांकि ये ब्रह्म ज्ञानी के स्तर का श्लोक है। कभी कभी क्या होता है कि समाज के लोग, माने समाज के हम ही लोग हैं, तो हम लोग किसी साधु के साथ ये माने उसकी एक पहचान कायम कर लेते हैं कि अगर कोई ज्ञानी है, कोई संत है, कोई महापुरुष है, तो उसे इस तरह से रहना चाहिए। ये कुछ शर्तें हमारे मन में तय हो जाती हैं। समाज भी मान लेता है कि सन्यासी को ऐसे रहना चाहिए, एक फ्रेम बन गया। अब यदि कभी वो महापुरुष उस फ्रेम से बाहर निकलता हुआ दिखे, तो महाराज व्यक्ति की जो श्रद्धा है वो हिलने लगती है, बिल्कुल हिलने लगती है। क्योंकि श्रद्धा भी कंडीशनड है, वो एक फ्रेम में तय है। उस फ्रेम से बाहर निकलते ही तो वो मामला गड़बड़ होने लगता है। पूज्य गुरु जी ने गुरुदेव के जीवन का एक प्रसंग सुनाया था। बोले वो एक शहर में एक बड़े उद्योगपति घराने में ठहरे थे गुरुदेव। वहाँ यज्ञ का आयोजन था, सत्संग का आयोजन था, तो उनके घर में ठहराया गया था। वो भक्त परिवार था, उनके घर में ठहरे। बड़ा नाम है, आज के दिन भी काफी संपन्न परिवार है। बोले कि सुबह के समय जब चाय का समय हुआ तो गुरुदेव के सामने गिलास में चाय ला करके रखी गई। तो फिर ये हुआ कि गिलास को वापस करवा दिया गया और ये कहा गया कि कप में चाय दी जाए। तो महाराज गुरुदेव को कप में चाय सर्व की गई और इतनी मात्र से उस परिवार की जो माता जी थी, जो गृहिणी थी, उनकी श्रद्धा डगमगा गई। बोले सन्यासी होके कप में चाय पीते हैं? बिल्कुल पक्की बात है, सन्यासी होकर के कप में चाय पीते हैं। अच्छा, अब अगर कोई महात्मा हो जो अपने क्या कोई मिट्टी का बर्तन लेके चलता है, कोई लकड़ी के बर्तन लेके चलता है ना। अब देखिए गिलास चाहे भले वो चांदी की ही क्यों ना हो, अगर चांदी के गिलास में जल पिए या चाय पिए तो बड़े महात्मा है, और चीनी मिट्टी के कप में अगर चाय पी लिया बोले ये भी कोई महात्मा है।
वो क्या होता है, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। आदमी सन्यासी के विषय में एक बिल्कुल तय कर लेता है कि उसे इन शर्तों के अनुसार ऐसे ऐसे रहना चाहिए। उससे थोड़ा भी इधर उधर दिखा, बोले ये तो विलासी है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना, ये साधक की बात नहीं है। साधक के लिए तो निश्चित रूप से एक रहनी शास्त्र ने बताई है और उसको उसी के अनुसार रहना चाहिए। ये कोई छूट देने का प्रसंग नहीं है। लेकिन जो ज्ञान के उस धरातल पर पहुंच गया है, जिसके लिए ये बाह्य प्रपंच बाधित है, मिथ्या हो गया है, उस धरातल पर पहुंचे हुए महापुरुष के लिए, चाहे वो योग में रत हो या भोग में रत हो, क्या बोलते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा, वो चाहे बिल्कुल एकाकी विचरण करता हो, अकेले रहता हो, और चाहे हजारों लोगों के बीच रहता हो, संग रतो वा संग विहीना। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त उस तत्व में रमण करता है, उसके लिए फिर ये सब जो बाह्य जीवन शैली है उसका कोई बहुत मूल्य नहीं होता है। महाराज जनक सिद्ध हैं, ब्रह्मज्ञानी है, विदेहराज जनक है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो राजपाठ करते हैं, वहां विलास है, भोग है, ऐश्वर्य है। और दूसरी तरफ सुखदेव जी महाराज हैं, एकाकी विचरण करते हैं, वस्त्र भी धारण नहीं करते, दिगंबर है, एक जगह पर ज्यादा देर ठहरते नहीं है। ऐसे विरक्त महापुरुष हैं, विरक्त संत हैं। लेकिन सुखदेव जी के गुरु महाराज जनक हैं। महाराज जनक सुखदेव जी के गुरु हैं। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है, इसमें ये कोई शर्त नहीं होती है कि उसको इस तरह से रहना चाहिए और इस तरह से नहीं रहना चाहिए। मुख्य बात यह है कि वो उसका रमण कहां हो रहा है। बोलते हैं यस्य ब्रह्मणि, ये पहली शर्त है। इस श्लोक को बड़ी सावधानी से समझना, नहीं तो महाराज साधक फिसल जाता है। हमको तो छूट दे दी गई और हम कैसे भी रहें। नहीं, पहली शर्त है यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। ये शर्त पहले पूरी हो जाए, फिर ऊपर के वाक्य आते हैं। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, फिर वो योग रतो वा भोग रतो वा। योग रतो मतलब वो साधना करता हुआ दिखे, जप करता हुआ दिखे, पूजन करता हुआ दिखे, समाधि में दिखे, या कि फिर वो विलास करता हुआ दिखे, भोग करता हुआ दिखे। वो एकदम एकाकी विचरण करता हो, निष्प्रह हो, और या कि हमेशा ही वो लोगों के बीच घिरा रहता हो। ये जो उसका बाह्य जीवन है, ये उसके ब्रह्मानंद में किंचित भी न्यूनाधिक्य नहीं कर सकता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो भोगों में रत है तो अब वो ब्रह्म ज्ञान से च्युत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और या तो वो एकाकी रहता हो तो ब्रह्म ज्ञान में कुछ वृद्धि हो गई, ऐसा नहीं है। वो तो उस स्थिति में है नित्य, हमेशा के लिए। इसलिए बोलते हैं यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एवं। इसमें एक दो सावधानी और भी रखना है, क्योंकि अभी बहुत प्रारंभिक समय ही है कि लोगों को तो साधना क्या होती है मालूम भी नहीं था,
धीरे धीरे कुछ प्रवेश मिल रहा है तो उसमें कहीं भटकाव ना हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि महापुरुष ने साधन काल में जिस तरह का जीवन जिया है, ज्ञानोपरांत भी वैसा ही जीवन रहेगा। ऐसा नहीं ज्ञान के बाद वो एकदम विलासी हो जाएगा, भोगी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो साधन काल में अगर तपस्या वृत्ति पूर्वक था, वो ज्ञानोपरांत भी वो तपस्या वृत्ति पूर्वक ही रहेगा। लेकिन जैसा कि अभी दृष्टांत दिया गया कि बाबा जी को तो राजमहल में सेवा प्राप्त हुई, वहां पर उनका स्वागत सत्कार हुआ, उन्हें ऐश्वर्य मिला, भोग मिला, तो वो ठीक है। अब अगर वो कहे कि नहीं जी मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, है ना, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके प्रति आकर्षण नहीं है ना। आकर्षण हो गए तो फिर तो वो जरा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ना तो आकर्षण है ना विकर्षण है, वो अपने स्वरूप में रममाण है। इसलिए फिर बाहर कोई कैसा भी सत्कार करता हो, मान करता हो या अपमान करता हो, उससे वो निष्प्रभावी रहते हैं। श्री भरत जी के जीवन में ये प्रसंग देखने को मिलता है ना। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब भरत जी पहुंचे, प्रभु जी को मनाने के लिए जा रहे थे चित्रकूट, तो रास्ते में भरद्वाज जी का आश्रम मिला प्रयागराज में। तो वहां पर मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया, बड़ा स्वागत किया। और चूंकि थके हुए थे, सारे नगरवासी भी थे उनके साथ में, माताएं थी, पूरी सेना थी, तो फिर जो भरद्वाज जी हैं उन्होंने रिद्धियों सिद्धियों को आमंत्रित किया कि इतने बड़े लोग आए हुए हैं तो इनके लिए जरा अच्छे प्रकार का रहन सहन प्रदान करना चाहिए। महाराज वहां सिद्धियां प्रकट हो गई और आप समझिए कि 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार जितने भी स्टार आप लगा सकते हैं, उस स्तर का भोग वहां प्रकट हो गया। और ऐसा कहते हैं कि सभी को स्वतंत्र रूप से आवास प्राप्त हुआ, समस्त नगरवासियों को। भरत जी को और विशेष प्राप्त हुआ होगा। अब चूंकि मुनि ने उनको ये भोग प्रदान किया है, वो पूज्य हैं। देखिए, ये भी एक मर्यादा होती है कि अगर कोई हमसे बड़े हैं, कोई हमारे पूज्य हैं और वो हमें कोई वस्तु प्रदान करें, ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति उन्हें विनम्रता के चक्कर में मना कर देता, नहीं मुझको नहीं चाहिए। ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा ये है कि मान लीजिए कि वो भोग के लिए भी कोई वस्तु दे रहे हैं, कोई विलासिता की वस्तु भी दे रहे हैं, तो अब एक तो मर्यादा ये है कि उस विलासिता को अपनाना नहीं है, लेकिन साथ ही उनके देने का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे मानो कि हम किसी बड़े संत के पास गए और उन्होंने आसन दिया, हमको ऊंचे पर आसन दिया, लेकिन हम बहुत छोटे हैं उनके सामने, तो मर्यादा यह है कि उनके सामने बड़े आसन पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन उन्होंने आगे आकर के दिया हमको, तो अब वहां मर्यादा क्या है कि हम ग्रहण करें, ठीक है, और फिर विनम्रता पूर्वक नीचे बैठ जाए। तो उनके देने का अपमान भी नहीं हुआ, हमने स्वीकार भी किया और साथ ही वहां उस जो एक विनम्रता है उसको भी बनाए रखा। तो भरत जी ने मना नहीं किया। हालांकि भरत जी तो पादुका भी धारण करना पसंद नहीं कर रहे थे। जब राम जी के
लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे आराध्य बिना पादुकाओं के चलते हैं और बिना भोग विलास के वो वन में रह रहे हैं तो मुझे अधिकार नहीं है किसी भी भोग को भोगने का। अगर वो पैदल गए हैं तो मुझे बिल्कुल ये अधिकार नहीं है कि मैं रथ में सवार होकर के जाऊं। तो इसलिए उन्हें ये सब चीजें आकर्षित नहीं कर रही हैं। लेकिन चूंकि भरद्वाज जी ने प्रदान किया है तो अगर मना कर दिया जाए तो एक तरह से उनका अपमान हो जाएगा, उनकी उपेक्षा हो जाएगी। वो बोलते हैं वो पूरी रात्रि उसी भोग विलास के बीच रहे, लेकिन उसके बीच रह करके भी उन्होंने कुछ भी भोगा नहीं, किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं हुए। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तिहनी से आश्रम पिंजरा राखे भावानुसार। और स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इन भोगों के बीच में भरत जी को कैद कर दिया गया है। जैसे पिंजरे में तोते को कैद कर दिया जाता है, ऐसे ही जो आलीशान महल खड़ा हुआ है उसमें ये सारी विलासिता की सामग्री है, इनके बीच वो अपने आप को कैद अनुभव करते हैं। मना किसी चीज को नहीं किया लेकिन उनमें रमे भी नहीं। तो इसी तरह से कोई महापुरुष बाह्य जीवन में संभव है कि विलासिता के बीच दिखे, लेकिन देखने की बात यह है कि उनका रमण कहाँ हो रहा है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त उस तत्व में ही रममाण है, नंदति 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 एवं, वो हमेशा ही आनंद में रहता है। आगे बोलते हैं, अभी इस ग्रंथ में ना एक विषय को पकड़ करके भगवान भाष्यकार नहीं रहते हैं। एक श्लोक में एक विषय लेते हैं, दूसरे में विषय बदल देते हैं। अगले श्लोक में बोलते हैं कि भगवत गीता किंचित अधीता, किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी भगवत गीता का अध्ययन किया हो, गंगा जल लव कणिका पीता, किसी ने थोड़ा सा भी गंगा जल का पान किया हो, सकृदपि एन मुरारी समर्चा, सकृदपि माने एक बार, किसी ने एक बार भी मुरारी की समर्चा की हो, समर्चा माने आराधना, अर्चना, ये अर्चना शब्द बना है ना, उसी से समर्चा बना है। तो किसी ने एक बार भी भगवान की आराधना की हो तो महाराज यमलोक में जो रजिस्टर है उस रजिस्टर से उसका नाम डिलीट कर दिया जाता है। ये भाषा आजकल समझ में आती है लोगों। तो वहां जो रजिस्टर रखा हुआ है यमलोक में, वहां से उसका नाम हटा दिया जाता है। क्रीते तस्य यमेन न चर्चा, यम के द्वारा उसके संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की जाती है। नहीं तो अब यमलोक में जिसको लाना है उसके विषय में चर्चा होती होगी ना, फाइल खुलती होगी कि आज किस किस का नंबर है, तो फिर उनके जो सेवक हैं उनको बताया जाता, लिस्ट दी जाती होगी उनको, प्रतिदिन सुबह उनको लिस्ट दी जाती होगी कि आज इनका नंबर है। तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा नहीं होती है। किसकी? मतलब जिसने थोड़ा सा भी गीता जी का अध्ययन किया है, जिसने थोड़ा सा गंगा जल का पान किया है, और जिसने एक बार भी भगवान की आराधना की है। बोले फिर तो हम लोगों का नाम पहले ही हट चुका होगा। ये इतनी शर्त तो पूरी कर ही चुके हैं कम से कम। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई अन्यथा नहीं लेना। ऐसा है तो है,
भाई अगर कोई एक बार गीता जी का पाठ करेगा, गीता जी का श्रवण करेगा, तो दूसरी बार छोड़ थोड़ी देगा। एक बार गीता का श्रवण करने में रस मिल जाए, पाठ कर लेने का मतलब रो दो करके पाठ कर लेना ऐसा नहीं, ठीक है। पाठ करने का मतलब है, पढ़ने का मतलब है एक बार उसको रस मिल जाए। अब एक बार यदि रस मिल गया तो फिर वो उस रस के लिए बार बार प्रयत्न करेगा, है ना। गंगा जी के तट पर वास करने का एक बार आनंद मिल गया हो, थोड़े दिन जाकर के रह लिया हो वहां, और गंगा जी की जो दिव्यता है, उनके सानिध्य से जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद यदि एक बार व्यक्ति ने अनुभव कर लिया हो, तो फिर वो कहीं भी रहे उसका मन होगा कि एक बार और जाकर के रहे, एक बार और जाकर के स्नान करें। और एक बार व्यक्ति को भगवान की आराधना करने में रस आ गया हो। इसमें ये इस वाक्य को जोड़ करके रखना, जो कार्य बताया जा रहा है उस कार्य में उसको आनंद की प्राप्ति हो गई हो। तो एक बार आनंद की प्राप्ति हो गई तो फिर वो उसके जो अनुभव है, उस आनंद के अनुभव हैं, वो अनुभव उसको बार बार प्रेरित करेंगे कि तुम फिर से यह कार्य करो। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं पहले एक बार कर लो, एक बार करके उस आनंद का अनुभव कर लो। अब कोई कहे कि महाराज हम तो गए थे गंगा जी के पास में, गंगा जी में स्नान भी किया, लेकिन कोई आनंद नहीं आया। क्यों आनंद नहीं आया? बोले महाकुंभ के समय गए थे, भीड़ बहुत थी, लोगों ने धक्का दिया तो गिर पड़े तो चोट भी लगी और स्नान भी हुआ नहीं ढंग से किसी तरह से। तो हमारा तो ऐसा अनुभव है, इसलिए हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो इस तरह से तो नहीं, पर उसमें आनंद की प्राप्ति तो नहीं है ना। जो उसमें आनंद आ गया हो, लोग जाते हैं, आपको मालूम ही है कि वैसे तो हर वर्ष वहां कुंभ का मेला होता है, 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है, लेकिन प्रतिवर्ष वहां पर मेला होता है। और कई लोग हैं जो 1 महीने के लिए वहां जाते हैं, कल्पवास करते हैं, और उस समय अलग वातावरण होता है, उतनी भीड़ नहीं होती है, तो व्यक्ति अपना एक नियम के साथ में वहां अपना अनुष्ठान करता है, जप आदि की साधना करता है और नित्य गंगा जी का सेवन करता है। अब एक बार यदि कोई 1 महीने के लिए वहां वास कर ले, महाराज हर साल ही इच्छा होती है ये हर वर्ष किया जाए। ऐसे है भगवद गीता किंचिद अधिहिता, गंगा जललव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। इसमें 3 तरह की साधनाएं बताई गई हैं। भगवद गीता कह करके शास्त्राध्ययन का संकेत किया गया, गंगा जल लो कणिका पीता कह के तीर्थ यात्रा का संकेत किया गया, और मुरारी समर्चा कह के भगवत आराधना का संकेत किया गया। तो अगर किसी साधक के जीवन में ये 3 साधनाएं होती हैं, अवसर मिलने पर वो तीर्थ यात्रा करता है, शास्त्र अध्ययन में रुचि है उसकी, और वो उपासना में भी निष्ठावान है। अगर ये 3 साधनाएं जीवन में हो रही हैं तो निश्चित रूप से वो तो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, ये कह रहे हैं। और
जब वो भगवान के सामने एक आराधक की तरह से बैठता है, आराधना करता है, तो उस समय वो भगवान से कुछ प्रार्थना करता है, भगवान से याचना करता है। क्या याचना करता है? तो अगले श्लोक में बोलते हैं, बोले भगवान अब ये जो जीवन यात्रा है ना, बहुत लंबी हो गई है। पता नहीं कितने शरीरों को पकड़ा छोड़ा, संबंध बने बिगड़े, संयोग हुआ, वियोग हुआ, अब ये बहुत हो गया। अब आप अनुग्रह करके मुझे इस यात्रा से मुक्त कर दो। तो ये एक तरह से आप समझिए 21वां जो श्लोक है, ये याचना का श्लोक है, प्रार्थना का श्लोक है। देखिए अंतिम पंक्ति में क्या बोलते हैं, हे मुरारे कृपया मां पाहि, आप मुझे अब मुक्त कर दो, मुझे अपने शरण में ले लो। किससे मुक्त कर दें? बोले अपारे संसारे, ये जो अपार संसार है जिसका कोई तट नहीं दिखाई देता है, कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखाई देता है, यह अपारे संसारे, ये अपारे शब्द नीचे है, वो ऊपर संसार के साथ जुड़ेगा। यह संसारे, पहला वाक्य तो ऐसे बनता है, यह संसारे माम पाही, माम का अध्याहार कर लेना चाहिए। तो मुरारे तो संबोधन विभक्ति में है, मुरारी के प्रति संबोधन कर रहा है साधक कि हे मुरारे कृपया माम पाही, आप कृपया मुझे तार दें, मुक्त कर दें। किससे मुक्त कर दें? तो बोले यह संसारे, इस संसार से मुक्त कर दें। कैसा संसार है ये? तो उसके दो विशेषण देते हैं, एक तो अपारे संसारे और दूसरा बहुदुस्तारे संसारे। एक तो अपार है माने इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखाई देता है, और दूसरा बहुत गहरा है ये, बहुदुस्तारे, तरने में बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। यदि आपका अनुग्रह नहीं प्राप्त हो गए, भगवत अनुग्रह नहीं मिले, तो कोई व्यक्ति केवल अपने पुरुषार्थ से इससे पार नहीं जा सकता है। इसलिए अपारे बहुदुस्तारे इह संसारे, हे मुरारे कृपया मां पाहि। वाक्य बन गया। इस अपार संसार से आप मुझे अनुग्रह पूर्वक बाहर निकाल लें। ये संसार क्या है? संसार के विषय में तुम्हारी क्या समझ है? बोले संसार मने है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसको संसार बोलते हैं। लेकिन संसार को लेकर के ये साधक की समझ है, बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, अगर थोड़ा विश्राम मिलता है वो जननी के गर्भ में मिलता है, लेकिन जननी के गर्भ में भी कोई बहुत सुख मिलता हो ऐसी बात तो है नहीं। तो यही संसरण है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार गर्भवास करना पड़ता है। वो चाहे किसी भी योनि में हो, लेकिन उसे गर्भवास तो करना ही होगा। तो गर्भवास भी कोई बहुत सुखद नहीं है, जन्म लेना भी सुखद नहीं है, और मृत्यु भी सुखद नहीं है। आदमी हालांकि जबरदस्ती सेलिब्रेट करता रहता है, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए ठीक है, उसमें कोई आनंद तो नहीं है महाराज। तो इसलिए ये जो संसरण है
अब बहुत हो गया, कई बार हो गया, अनेक बार हो गया, अब ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो उपाय क्या है? बोले इससे बाहर निकाल लो। ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ये प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के पीछे एक समझ है, यानी उसको मालूम है कि संसरण क्या होता है। उसे मालूम है कि मैं पहली बार इस शरीर में अस्तित्व को मैंने प्राप्त किया है, ऐसा नहीं है। जीवन एक बड़ी लंबी यात्रा है, अनादिकालीन यात्रा है। उस अनादिकालीन यात्रा से चलते हुए आज मैं इस शरीर में अपने आप को पा रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। लेकिन इस शरीर से पूर्व भी अनेक शरीर हुए हैं। उन शरीरों में भी वैसी ही ममता थी जैसे इस शरीर में है, और इस शरीर के सगे संबंधियों के साथ भी वैसा ही प्रेम था, वैसा ही स्नेह था जैसा इस शरीर के सगे संबंधियों के साथ में है। लेकिन क्या हुआ? शरीर गया, संबंध गए। ये शरीर भी चला जाएगा, संबंध चले जाएंगे। आगे की कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा मिलेगा। मिलेगा ये तो बिल्कुल तय है, लेकिन कौन सा मिलेगा ये तय नहीं है। कहां मिलेगा ये तय नहीं है। किन लोगों के बीच मिलेगा ये तय नहीं है। मिलना अनिवार्य है। तो जो चीजें तय नहीं है उनको लेकर के व्यक्ति भयभीत होता है। केवल अपने होने से ही बात थोड़ी ही बनती है। अपने आसपास की चीजें भी तो अनुकूल होनी चाहिए। तो इसलिए वो कहता है कि अब मुझे वो स्थिति चाहिए ही नहीं। तो आप अनुग्रह पूर्वक ऐसा संयोग बना दें जीवन में कि अब इससे मैं उपराम हो सकूं। कृपया पारे पाहि मुरारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।